दोस्तों नमस्कार। आप सबने वो गीत सुना होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आज हमें पूरे 50 दिन हो गए धरने बैठे हुए, और जब हम शुरू में बैठे तो हमें लगता था कि हमारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ और हम बहुत परेशानी में धरने पे आगे बैठे थे। लेकिन उसके बाद से एचपीएससी के जब कारनामे सुनते गए तो हमें पता चला कि हमारा दर्द कुछ भी नहीं है। इतना ज्यादा दर्द हरियाणा वासियों को एचपीएससी ने दिया हुआ है, सरकार ने दिया हुआ है। तो कुछ साथी बैठे हैं हमारे साथ। ये साथी ओबीसी कैटेगरी से हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ओबीसी हैं। और हुआ क्या है कि ये साथी एग्जाम दिया, क्वालिफाई हुए, इंटरव्यू दिया, फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी। और ज्वाइनिंग नहीं दी गई, कोई एक दो पोस्ट नहीं है, 5 बच्चे तो जज नहीं लगाए गए। जज की पोस्ट से उन्होंने पूरी मेरिट में आगे, हर जगह आगे, लेकिन पोस्ट खाली रहेगी। 84 बच्चे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर नहीं लगाए गए। और इसमें आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर में तो बच्चे बाकायदा कोर्ट से केस जीत गए। उसके बाद ये पूरा केस हम डिटेल करेंगे, साथी बताएंगे डिटेल में। और 115 पोस्ट लगभग बच्चे पीजीटी जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट से क्वालिफाई किए थे उनको हटा दिया गया एक टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो पीजीटी में टोटल 351 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और टोटल वैकेंट पोस्ट 931 है। तो आप सोचिए क्या चल रहा है। तो साथी हैं अशोक जी। सर क्या मामला क्या है सर? नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम जो आपका ये धरना चल रहा है, हम इसके साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, और हम सभी पीजीटी के ओबीसी के जितने विद्यार्थी हैं हम आपको समर्थन देते हैं, और आपका ये आंदोलन चलेगा, हम इसके साथ हैं। और जो कल जो एचपीएससी के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें भी हमारे कैंडिडेट आएंगे, और विधानसभा में जो घेराव है उसमें भी हमारे कैंडिडेट बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। तो अशोक सर ये मामला क्या है आपका? मामला ये है जी, हमारी वैकेंसी आई 24/7/2024 को, 24 जुलाई 2024। हाँ। और इसकी लास्ट डेट थी 14/8/2024। 14/8/2024। हाँ जी। और इसके बीच में एक नोटिफिकेशन आ गया 16/7/2024 को। उसमें जो इनकम बढ़ी थी 6 लाख से 8 लाख होगी जी। मतलब कि जो इनकम क्राइटेरिया था बीसीए और बीसीबी का, वो पहले 6 लाख था और फिर 8 लाख हो गया। हाँ जी, ठीक है। तो इन्होंने जो हमारे जो बच्चों के सर्टिफिकेट लिए है जो 16/7 के बाद और 14/8 से पहले, यानी 25-26 दिन के ही जिसके सर्टिफिकेट बने हुए हैं वो ही एलिजिबल है, बाकी कैंडिडेट इससे बाहर थे। ना तो वो 14/8 के बाद के मान रहे, ना 16/7/2024 से पहले के मान रहे। वो सर्टिफिकेट होता है वो पूरे साल के लिए वैलिड होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में। आप वो सर्टिफिकेट किसी भी टाइम बनवाओ, किसी भी टाइम आप 1 अप्रैल को बनवाओगे तो भी वो पीछे की 3 साल के इनकम बेस पे बनता है। सेम वही प्रोसीजर है। 1 अप्रैल को अगस्त में बनवाओगे तो सेम प्रोसीजर है जी। और अगर 31 मार्च को बनवाओगे तो भी वो सेम प्रोसीजर है। अगली 1 अप्रैल को बनवाओगे तो वो चेंज हो जाता है पीछे की 3 साल की इनकम बेस पे। तो मतलब दोस्तों ये है कि पिछले 3 साल की इनकम चेक की जाती है उसके हिसाब से। जैसे मैंने आज 2026 में अगर अपना बीसीए या बीसीबी का सर्टिफिकेट बनवाऊंगा तो इससे पहले के 3 फाइनेंशियल ईयर्स की मेरी इनकम चेक की जाएगी। तो इनसे इनकम सर्टिफिकेट बीसीए का या बीसीबी का सर्टिफिकेट मांगा गया था 2024-25 का, उसमें लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट में। और 2024-25 का मतलब ये कि 31 मार्च 2024 सॉरी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में जो सर्टिफिकेट बना हुआ होगा। मतलब कि चाहे मैं 1 अप्रैल 2024 को बनवाऊं, चाहे मैं अगस्त 2024 में बनवाऊं, चाहे मैं फरवरी 2025 में बनवाऊं, वो मेरा बीसीए या बीसीबी का सर्टिफिकेट पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स की इनकम से बनेगा। यही है सर? यही है जी। अच्छा हुआ ये जी, इन बच्चों की रिजेक्शन इलेक्शन के कारण रिजेक्शन आई है। अच्छा, इलेक्शन के कारण रिजेक्शन आई है। ये ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मई 2024 में इन बच्चों से, जिस बच्चों से मान ले 23-24 के सर्टिफिकेट मांगे थे एचपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट में, उनसे 24 और 25 के सर्टिफिकेट लिए। इंटरव्यू के टाइम
उन्होंने नए सर्टिफिकेट बनवा के दे दिए मई में, 2 महीने पहले उन बच्चों के लिए। और उसके बाद अगस्त 2024 में हमारे से 1 महीने बाद कॉलेज कैडर की जो आपका ये धरना चल रहा है, ये वैकेंसी आई थी। हुआ ये कि हमारे वाले बच्चों का एग्जाम का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया और आपका हुआ नहीं। तो एपी की वैकेंसी में इन्होंने 6 महीने बाद भी सर्टिफिकेट ले लिए बच्चों से। उस टाइम हमारे एएमओ के जो फर्स्ट बेंच में गए हुए थे कैंडिडेट, वो जीत गए थे। तो एचपीएससी ने सोचा भाई वो बैकफुट पे पीछे हट रही है, तो इन बच्चों को ले लेते हैं। तो एपी वाले कैंडिडेट के तो इन्होंने सर्टिफिकेट ले लिए, यहाँ बच गए। तो हम 8वें महीने में जिस कैंडिडेट ने फॉर्म भरे थे उनसे भी ले लिए, हमारे से 1 महीने बाद वालों से ले लिए, 2 महीने पहले जिस कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया था उनसे। लेकिन हमारे वालों जो कैंडिडेट थे पीजीटी, एएमओ, जुडिशरी, उनके साथ अन्याय हुआ है। हमने परी क्लियर किया है, मेन क्लियर किया है, इंटरव्यू क्लियर किया है, और 10 साल में 12 साल में भर्तियां आई है। आगे पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। और इन भर्तियों के लिए हम 2017 से प्रयास कर रहे थे, बार बार एचपीएससी आ रहे थे, मिल रहे थे, भाई हमारी वैकेंसियां निकालो। पहले तो इनको निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे। और इसी के बीच में ये देखो, इसी के बीच में हमें टाइम कितना मिला हमारे कैंडिडेट को, 7 तारीख को, 7 अगस्त 2024 को एस्टेट की वैलिडिटी बढ़ा दी, लाइफ टाइम कर दी। उस कैंडिडेट को कुछ भी नहीं पता था इस चीज का कि हमारा फार्म भरे जाएगा नहीं, वो क्यों बनाएगा पहले सर्टिफिकेट। ठीक है, उसने 8 तारीख को ये पता चला भाई तेरा सर्टिफिकेट क्लियर हो गया स्टेट का, नहीं तो तुम फार्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं था। 8 तारीख को उसके पास टाइम बचा जी 6 दिन, उसको पता भी नहीं था इस चीज का, और कुछ नहीं पता था उसको टाइम मिला 6 दिन। 6 दिन में वो सर्टिफिकेट बनवाएगा या फिर फॉर्म अप्लाई करेगा। और हमारी कोई कास्ट नहीं चेंज होती, 4 दिन में, 5 दिन में जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए वैलिड किया जाए। अगर फिर भी नहीं करते, आप फैमिली आईडी से वेरीफाई करो। फैमिली आईडी PPP सरकार ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं इसके ऊपर, उससे वेरीफाई करो आप। हाँ, लाडो लक्ष्मी उसके ऊपर है। अगर एक किसान जमींदार अगर हरियाणा के अंदर कहीं एक खाद का कट्टा, एक कट्टा कहीं भी आ गया, हिसार डिस्ट्रिक्ट में आ गया, वो कौन सी जगह आया और कौन से किले में पड़ेगा, उस किले की फर्द के ऊपर आता है। वो जमींदार को ये पता चलता है भाई जमींदार को इस खेवट के अंदर इतना नंबर किले के ऊपर ये 2 कट्टे मिलेंगे, 4 मिलेंगे। जब किसान को एक डीएपी का कट्टा उस चीज के ऊपर मिल रहा है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों? सरकार को जहां PPP की जरूरत होती है वहां सरकार PPP लगा देती है, लेकिन हमें जरूरत है तो हमारे लिए PPP नहीं है। मतलब कि हर चीज में ये फैमिली आईडी से उठा लेते हैं। हाँ, और जहां इनको ये होता है कि अब यहाँ ना उठाने से फायदा होगा, वहां नहीं उठाते। और हम ये कह रहे हैं 10 साल में, 15 साल में वैकेंसी आती है। हमने परी मेंस इंटरव्यू क्लियर किया है, क्वालिफाई कैंडिडेट है। हमारी सीबीआई जांच करवा लो, सीबीआई जांच करा लो, हम तो पानी का पानी आपके साथ आ जाएगा। सीबीआई जांच तो इनकी होनी चाहिए, अपनी नहीं करवा लो। हमारी जाति चेंज हो रही है, या मेरे पास मान लो इन्होंने 2100 रुपए मिलती है, मेरी घरवाली को 2100 रुपए मिलती है, मेरी इनकम ही नहीं है। लाडो लक्ष्मी योजना के मेरा पीड़ा कार्ड है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि लाडो लक्ष्मी योजना उन्हीं को मिलती है जिनकी शायद 3 लाख से कम इनकम होती है। हाँ, या 1,80,000 से कम इनकम। हमारे जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेट के 60% तो ऐसे होंगे जिनके पीड़े कार्ड है, 1 लाख से ऊपर भी नहीं है। मतलब इस दर्द को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। आप अशोक जी की आवाज सुन रहे होंगे तो मतलब हम बहुत कुछ कैंडिडेट्स की वीडियोज भी हैं, और एएमओ में अभी तक हम डाटा देते थे कि 805 पोस्ट थी, सिर्फ 530 बच्चों ने क्वालिफाई किया और बाकी पोस्ट खाली रहेगी। जब ये डाटा देखा तो हमें पता चला उस 530 में से भी 84 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। वो एलिजिबल भी हैं, उन्होंने तो 35% क्राइटेरिया के हिसाब से मार्क्स भी लिए हुए हैं, इंटरव्यू भी दिया हुआ है, हर चीज के बावजूद उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। वो कोर्ट से भी जीत गए तो भी ज्वाइनिंग नहीं दी। कोर्ट से जीतने के बाद भी सरकार और एचपीएससी उन बच्चों के खिलाफ डबल बेंच में चली गई। तो अब बच्चे सरकार से कहां तक लड़े, और एक ऐसी चीज के लिए जिस पे केस होना ही नहीं चाहिए था,
तो ये हमें जो एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है हरियाणा के ओबीसी को कि आपके ओबीसी सीएम है, बड़ा कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों इसके बारे में। अच्छा, ये जो डेटा है अशोक अच्छा, हमारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो टॉपर कैंडिडेट है, जो जनरल में सेलेक्ट हो रहे हैं, उनको भी नहीं लिया जा रहा। मतलब कि बच्चा जनरल में आ गया लेकिन उसके पास बीसीए का सर्टिफिकेट नहीं है तो इसलिए बाहर कर दिया। तो ये जिस कैंडिडेट का 1 अप्रैल से 16 जुलाई के बीच का जो सर्टिफिकेट है वो तो सेशन का है, उस सर्टिफिकेट के लिए ये बोल दिया भाई ये सेशन का नहीं, आपकी इनकम इंक्रीज होगी, ये नहीं, आपका जो नया नोटिफिकेशन है उसके अनुसार होना चाहिए, उसको डिक्रीज तो नहीं हुई, मतलब हुई है। इस चीज को ऐसे समझो दोस्तों कि पहले जो बैकवर्ड क्लासेस का सर्टिफिकेट बनता था उसकी इनकम थी 6 लाख रुपए। फिर वो मतलब कि जिस बैकवर्ड क्लासेस में जो कास्ट आती हैं उनमें से जिस फैमिली की फैमिली इनकम एनुअल इनकम 6 लाख से कम है सिर्फ उन्हीं का बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट बनेगा, जिसकी 6 लाख से ज्यादा की उनका नहीं बनेगा। उस क्राइटेरिया को बढ़ा के 8 लाख कर दिया गया। 8 लाख कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि उससे पहले जो सर्टिफिकेट बने हुए ऑटोमेटिकली 8 लाख में आ गए क्योंकि 6 लाख पे थे पहले से ही। ये इतनी सी कॉमन सेंस की बात, कमाल की बात यह है कि इतनी बड़ी जुडिशरी, पूरा जुडिशरी सिस्टम हमारे मुख्यमंत्री साहब कोई नहीं समझ पा रहा। तो दोस्तों जो साथी देख रहे हैं जिनको ये लग रहा है कि हमारे सीएम हैं, उनको सोचना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। इतनी जाति कभी नहीं हुई। और ये अभी साथी बता रहे हैं कि एएमओ की वैकेंसी 12 साल में आई थी, मतलब कि किसी ने 20 साल की उम्र में तैयारी शुरू की होगी, अगर 30 साल की उम्र में तैयारी की होगी तो वो ओवर एज हो चुका होगा, और जिसने 20 साल की उम्र में तैयारी की वो 32 साल का हो चुका होगा। और 5 साल कोर्स करने में लगते हैं, 12 साल बाद भर्ती आई, फिर कहते हैं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी है और मेरिट है। तो दोस्तों मेरी तो समझ में आ नहीं रहा, मैं मन तो इतना ज्यादा गुस्सा है अंदर, लेकिन क्या करें। अशोक सर, आप कुछ और कहना चाह रहे हो? हम यही मांग रखते हैं सरकार से और एचपीएससी से, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सर्टिफिकेट मान्य किए जाएं जो सेशन के हैं, और फैमिली आईडी को एक PPP को सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि PPP से वेरीफाई करवा लो, और हमारे डॉक्यूमेंट में भी PPP का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी दिया हुआ है सर, ये जो दिया हुआ इन्होंने एक लेटर जारी कर रखा है। तो ये है दोस्तों, आपको अगर किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम व्हाट्सएप कर देंगे, आप एक बार, आपको पता ही है, व्हाट्सएप करके आप हमारे से ले सकते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है फर्दर, मतलब ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया, और ये नोटिफिकेशन बकायदा सेक्रेटरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को भी गया, सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी गया। पॉइंट नंबर 4 में क्लियरली लिखा हुआ है, फर्दर इट इज डायरेक्टेड दैट नो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा शैल ऑब्लिगेट एनी हरियाणा रेजिडेंट टू सबमिट कास्ट रिलेटेड प्रूफ डॉक्यूमेंट्स इफ he provides PPN and his her caste and caste category is marked as verified in family information data repository। मतलब कि जो फैमिली आईडी में, जो आप हर किसी फैमिली आईडी में कास्ट कैटेगरी मेंशन की होती है, अगर वो वेरीफाइड है फैमिली आईडी में तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते उसको कास्ट सर्टिफिकेट देने के लिए। और ये एचपीएससी को भी भेजा गया है नोटिफिकेशन, और ये HSSC को भी मार्च 2022 में भेजा जा चुका, और भर्ती कब की है? 2024 की। तो ये, इसको हम लिटरेचर में एक इंस्टीट्यूशनल कास्ट या स्ट्रक्चरल कास्टिज्म करके समझते होते हैं दोस्तों। तो ये वो इंस्टीट्यूशनल कास्टिज्म या स्ट्रक्चरल कास्टिज्म है जिसके शिकार हरियाणा के ओबीसी कैंडिडेट हुए हैं, और उस सरकार के स्ट्रक्चरल कास्टिज्म का शिकार हुए जिस सरकार के मुख्यमंत्री खुद ओबीसी है, और वो बार बार दावा ठोकते हैं कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार पिछड़े मुख्यमंत्री बने। और हरियाणा के इतिहास में जब पहली बार पिछड़े मुख्यमंत्री बने तो पहली बार इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना खासकर ओबीसी कैंडिडेट्स को करना पड़ रहा है।